अदलिया एस्टेब्लिशमेंट से भी तगड़ी हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त लगता है जैसे अदालती हुकूमत नाफिज हो चुकी हो। अदलिया बतदरीज तमाम अमूर अपने हाथ में लेती जा रही है। मुल्क का कोई भी फैसला हो अदलिया की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अदलिया ने पार्लियामान के काम में इस कदर मुदाखलत की है कि अब वो अपनी मर्जी की कानूनी तशरीह कर सकती हैं और कोई कुछ नहीं बोलेगा। जमीनी हकाइक को देखें तो इस वक्त अदलिया पार्लियामान से सुप्रीम है। आज ऐसा माहौल बन गया है कि अदलिया एस्टेब्लिशमेंट से भी ताकतवर नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले नजर आ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के इस नए अंदाज से काफी परेशान है और इन्हें इसका कोई हल भी नजर नहीं आ रहा। हम पहली मर्तबा देख रहे हैं कि अदलिया ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। पहली दफा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान इख्तलाफ ही नहीं पॉलिसी का भी फर्क नजर आ रहा है। अदालती रिमार्क से लगता है कि मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अदालती फैसले हर रोज हुकूमत के लिए नए से नए चैलेंज पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि हुकूमत ने अदलिया के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है। आप अंदाजा लगाएं कि अब तो अदलिया की मंजूरी के बगैर हुकूमत अटॉर्नी जनरल भी नहीं लगा सकती। मतलब अदलिया अब ये भी तय करेगी कि हुकूमत की तरफ से बतौर वकील इनके सामने कौन पेश होगा। अगर वकील इनकी मर्जी का नहीं होगा तो नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत खुद होगी। इसलिए अटॉर्नी जनरल की तैनाती का मामला कई रोज तक लटका रहा क्योंकि अदलिया मंजूरी नहीं दे रही थी। जैसे कि कई मुबस्सिरीन कह चुके हैं, मुल्क में जारी सियासी लड़ाई में अदलिया भी तकसीम का शिकार नजर आती है। पिछले चंद सालों में ऐसा तासुर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में होता था कि वो किसी के साथ हैं, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी हो गया है कि अदलिया क्या सोच रही है। पहले ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी मंजरनामे के लिए अहम होती थी, अब अदालती रिमार्क्स अहम होते हैं। अदालती रिमार्क्स बताते हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है। बेंच से पता चल जाता है कि केस का क्या फैसला होगा। जजेस का झुकाव सियासतदानों के झुकाव की तरह खुली किताब बन गया है। एक ही बेंच क्यों सारे मुकदमा सुन रहा है ये भी सबको मालूम है। किस जज को सीनियर होने के बावजूद कोई केस नहीं दिया जा रहा ये भी सब जानते हैं। जैसे आर्मी चीफ अपनी मनपसंद टीम बनाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाता है, आर्मी चीफ के मनपसंद जर्नैल इसके कंट्रोल को बढ़ाते हैं, ऐसे ही मखसूस बेंच भी किसी के कंट्रोल को बढ़ाते हैं। जैसे एक जर्नल बहुत अहम होता है, ऐसे ही एक बेंच भी बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। अब तक अदालत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इत्तेहाद नजर आया है, लेकिन अब ये इत्तेहाद इतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा। शायद अब अदलिया ने जान लिया है कि आज के पाकिस्तान में वो सबसे ताकतवर इदारा है और अब इनके फैसले ही मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। रही बात आइन कानून की, तो इसकी तशरीह का तो इख्तियार ही अदलिया का है। चूंकि इनके साबिक फैसलों को किसी ने चैलेंज नहीं किया, इस बार भी इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अदलिया की जरूरत है। अदलिया को अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। इनका अपना हुक्म ही काफी होता है। आप माने या ना माने, लेकिन मुल्क में अदलिया ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है। हम ये सब कुछ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में देख चुके हैं कि आला अदलिया की कानून और आइन की तशरीहात सिविलियन हुकूमत को बेबस कर देती हैं। जिस तरह एक चीफ के सामने बाकी जर्नल बेअसर हो जाते हैं, इसी तरह इफ्तिखार चौधरी के जमाने में एक चीफ के सामने बाकी जजेस भी बेअसर नजर आते। इस वक्त भी दोनों चीफ के पास यकसा इख्तियारात नजर आते थे। पंजाब हुकूमत के मुकदमात में अदलिया के तकरीबन तमाम फैसलों ने तहरीक इंसाफ को सियासी फायदा पहुंचाया है। अब भी हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिनको माजी में तहरीक इंसाफ बुरा भला कहती थी, अब वहां से ही इंसाफ की तवक्को लगाई बैठी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुकदमात भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर किए जा रहे हैं। जिन मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रहा, वो भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर किए जा रहे हैं, जो अपनी जगह एक नई मिसाल है। लेकिन अदलिया ने इस रुझान को नजरअंदाज किया है, जिससे इस अमर की हौसला अफजाई हो रही है। क्या जिस तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गैर सियासी होने की मुहिम चलाई गई, इसी तरह हकीकी इंसाफ के लिए भी मुहिम चलानी होगी। आइन और कानून और इखलाकियात के दायरे में रहते हुए अदलिया के फैसले और रुझानात के बारे में सवाल उठाना जरूरी हो चुका है, क्योंकि रियासत के हर सतून को आइन में दर्ज दायरा कार में रहते हुए काम करना है और इसको यकीनी बनाना अवाम की जिम्मेदारी है।